हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मेरे आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कॉलिक पेन के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। कॉलिक पेन क्या होता है और किस एज के बच्चों को होता है, किस तरीके से आप अपने बच्चे को कंफर्टेबल कर सकते हैं और कब तक ये अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। सो कॉलिक पेन समटाइम्स 2 वीक का जो एक बेबी होता है उसको भी हो सकता है। मेनली 3 to 4 वीक्स के बच्चों में ये होना स्टार्ट होता है और बाय द टाइम आपका बेबी 3 to 4 मंथ्स का होता है तब तक ये कॉलिक पेन अपने आप खत्म हो जाता है। अगर आपका बच्चा अदरवाइज हेल्दी है, आपके बच्चे को आप ऑलरेडी फीड करा चुके हैं, बच्चे को भूख भी नहीं लगी है, आप डायपर भी बदल चुके हैं बच्चे का, अगर उसके बावजूद आपका बच्चा कंटिन्यूसली रोता है, अगर इन अ डे बेबी आपका 3 आवर्स से ज्यादा रोता है और 3 डेज इन अ वीक और मोर देन 3 वीक्स अगर आपका बच्चा रोता है, दैट मीन्स आपके बच्चे को कॉलिक पेन है। कॉलिक पेन में बच्चा इनकंसोलेबली रोता है, नॉन स्टॉप रोता रहता है। मेरे दोनों बच्चों में मैंने ये कॉलिक पेन फील किया था। मेरे दोनों बच्चों को कॉलिक पेन रह चुका है। चाहे आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करते हैं, चाहे बॉटल फॉर्मूला फीड बच्चे को करते हैं, तो भी बच्चे को कॉलिक पेन हो सकता है। तो मेरा बड़ा बेटा वाज जस्ट अ मंथ ओल्ड, ही स्टार्टेड गेटिंग दिस स्टमक पेन, जिसको हम कॉलिक पेन बोलते हैं। तो वो कंटिन्यूसली रोता था और आई रिमेम्बर फर्स्ट टाइम जब उसको कॉलिक पेन हुआ था, ही क्राइड फॉर ऑलमोस्ट 2 आवर्स एंड देन आई नोटिस कि वो थोड़ा गैस पास करने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ साथ ही इज क्राइंग। दैट इज हाउ आई गॉट टू नो दैट उसको गैस पेन है। जो मैंने नॉर्मली लोगों से सुना था बच्चों को गैस पेन भी होता है क्योंकि बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना मैच्योर नहीं होता है। सो कॉलिक पेन होता क्यों है? कॉलिक पेन जैसे मैंने आपको बताया मोस्टली 2 वीक्स की जो बच्चे की एज होती है वहाँ से भी बच्चों को कॉलिक पेन शुरू हो जाता है। 3 to 4 मंथ्स तक ये अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। बच्चे ने अगर बहुत ज़्यादा एयर वाइल फीडिंग अंदर अपने ले ली है तो उस वजह से भी बच्चे को कॉलिक पेन हो सकता है। गैस ट्रैप हो जाती है, पास नहीं हो पाती है, देन दे स्टार्ट फीलिंग द पेन इन देयर टमी। तो इसीलिए आप जब भी बच्चे को फीड करें, चाहे आप ब्रेस्ट फीड करते हैं, चाहे आप बॉटल फीड करते हैं, ट्राई टू बर्प द बेबी। बच्चे को बर्प्स दिलाना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ही आपका बच्चा थोड़ा सा फीड कर ले, आप उसको तुरंत बर्प कराएं। अपने शोल्डर पे लेके जेंटली पैट करके उसकी बैक पे आप उसको बर्प जरूर कराएं। अगर बर्प नहीं बच्चा करेगा या तो उसको गैस पेन होगा, अदरवाइज वो वॉमिट भी करेगा। बच्चे नॉर्मली मिल्क स्पिट करते हैं, वो इसी वजह से करते हैं कि गैस जब पास नहीं होती है तो विद द बर्प दे स्पिट आउट द मिल्क ऑल्सो। अ ग्रोइंग डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो। बच्चे जब होते हैं तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना मैच्योर नहीं होता है, इतना डेवलप नहीं होता है, उस वजह से भी बच्चे को कॉलिक पेन हो सकता है। जब एक बच्चा बॉर्न होता है कुछ हार्मोन्स उसको अपनी मदर से भी मिलते हैं, तो कुछ हार्मोन्स की वजह से भी बच्चे को बेली पेन और स्टमक पेन हो सकता है। देन अगर बच्चा बहुत ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट हो गया है, रोने की वजह से, लाउड नॉइज उसकी वजह से बहुत ओवर स्टिमुलेट हो चुका है, उस वजह से भी बच्चे को कॉलिक पेन हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कॉलिक पेन का कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता है, देयर मेनी रीजंस बिहाइंड इट। इसमें से फियर, एक्साइटमेंट भी हो सकता है। अगर बच्चा डर गया है किसी चीज़ से और बहुत ज़्यादा वो ओवर स्टिमुलेट हो गया है, उसकी वजह से भी बच्चे को कॉलिक पेन हो सकता है। एंड अ डेवलपिंग नर्वस सिस्टम कैन ऑल्सो कॉज कॉलिक पेन इन बेबीज। कॉलिक पेन के सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया बच्चा इनकंसोलेबली रोता है, कंटिन्यूस रोता है, आप बच्चे को फीड करा चुके हैं, आप उसका डायपर बदल चुके हैं, उसके बावजूद अगर बच्चा नॉन स्टॉप रो रहा है, अपने आप को उसने बहुत स्टिफ कर लिया है, बेबी ने अपनी जो फिस्ट होती है उसको पूरा उसने क्लेंच्ड कर लिया है, और अगर आपका बेबी गैस पास कर रहा है रोते रोते, व्हाइल क्राइंग उनका फेस बिल्कुल रेड हो जाता है। दीज आर द सिम्टम्स, आपको देख के ही पता चल जाएगा योर बेबी इज इन पेन। So what can you actually do if your baby is in colic pain? अपने बच्चे के colic pain को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? So make sure your baby is not hungry, because कभी कभी hunger pain की वजह से भी बच्चे रोते हैं। अगर आप breast feeding mother हैं, आप breast feed अपने बच्चे को करते हैं, आप कोई particular medication ले रहे हैं, कभी कभी उस medication की वजह से भी बच्चे को colic pain हो सकता है, तो make sure whatever you take, you always cross check with the doctor.
अगर आपके बेबी को ऑलरेडी कॉलिक पेन शुरू हो गया है तो आप उसे कैसे कंफर्टेबल कर सकते हैं अपने बच्चे को। अगर आपका बेबी लेटा हुआ है तो आप उसको थोड़ा सा बैठाने की पोजीशन में रखें। आप जो भी उसकी पोजीशन है आप उसको बदलें। अगर थोड़ा बेबी बैठा हुआ है तो आप उसको लिटा दें। जेंटली उसकी बैक मसाज करें, आप उसको रॉक करें, अपनी गोदी में लेके उसको घुमाएं। बच्चा काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है एंड दे स्टॉप क्राइंग इन मैनी केसेस। So you can give a pacifier to your baby. Pacifier बच्चे को काफ़ी हद तक पैसिफाई करता है। अगर आपका बच्चा क्रैंकी हो रखा है because of the pain also, if you will offer them pacifier, that will make them comfortable. काफ़ी सूदिंग बच्चे को लगता है pacifier लेने से। Then you can even swaddle your baby. स्वाडल करने से बच्चा काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है। बच्चे को वही फीलिंग होती है जो अपनी मदर के वोम में उसको होती थी when he was not born. बच्चे को रॉकर में भी बिठा सकते हैं, स्विंग कर सकते हैं। रॉकिंग मूवमेंट से भी बच्चा काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है। इफ़ यू हैव अ वाइट नॉइस मशीन तो वेरी गुड। इफ़ यू डू नॉट हैव इट, आप इवन एक फ़ैन भी ऑन कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन, वाइट नॉइस से बच्चा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। अगर आपके बच्चे को मोस्टली कॉलिक पेन होता है सो एज अ मदर आप भी अपनी डाइट में चेंजेस कर सकते हैं। अपनी डाइट में स्पाइसी बिल्कुल ना लें, फ्राइड चीज़ें ना लें, क्योंकि अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करते हैं दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि आपके बेबी को कॉलिक पेन हो जाता है। देन बच्चों को फूड इंटॉलरेंस भी हो जाती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है बच्चे को जो दूध है उससे एलर्जी भी हो सकती है। आप बच्चे को काउ मिल्क दे रहे हैं तो स्टॉप गिविंग काउ मिल्क टू द बेबी। हो सकता है उसको उस काउ मिल्क की वजह से भी एलर्जी हो रही हो और उसकी वजह से उसे कॉलिक पेन हो रहा हो। एंड आपने नोटिस किया होगा कॉलिक पेन होता है मोस्टली बच्चों को शाम को। मोस्टली शाम को ये पेन फील होता है बच्चों को और सेम टाइम पे होगा बच्चों को। बहुत ही इनकंसोलेबली बच्चे रोते हैं, मोस्टली चीखते हैं और बहुत बुरी तरह रोते हैं कि वो चुप भी नहीं होते हैं क्योंकि उनको बहुत पेन हो रहा होता है टमी में। आप अपने खाने पर भी ध्यान दें, आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि आप जो खा रहे हैं वो बच्चे को भी पास होता है जिसकी वजह से भी बच्चे को कॉलिक पेन हो सकता है। कॉफ़ी, चॉकलेट एंड कैफीन आप अवॉइड करें बिकॉज ये भी स्टिमुलेंट्स होते हैं, ये बच्चे को स्टिमुलेट कर सकते हैं जिसकी वजह से बेबी कैन गेट कॉलिक पेन। अगर आप फॉर्मूला फीड करते हैं बच्चे को, ट्राई टू चेंज द ब्रांडिंग चेंज करने से भी कभी कभी बच्चे का कॉलिक पेन काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर में दूध दें, बहुत ज़्यादा बच्चे को फीड ना करें। अगर बच्चा ओवर फीड होता है या अंडर फीड होता है उसकी वजह से भी बच्चे को कॉलिक पेन होता है, तो आप कोशिश करें थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे को फॉर्मूला फीड कराएं। बहुत ज़्यादा बच्चा इनटेक ना करे जिसकी वजह से बच्चे को पेन हो सकता है। एंड व्हेनेवर यू फीड योर बेबी, बी इट अ ब्रेस्ट फीडिंग और अ फॉर्मूला फीडिंग, ऑलवेज बर्प योर बेबी। बच्चे बर्प नहीं करते हैं जिसकी वजह से भी गैस पेट में ट्रैप हो जाने की वजह से भी कॉलिक पेन होता है। एंड व्हेन बेबी क्राइज ड्यूरिंग कॉलिक पेन, बच्चे उस वक्त रोते हुए बहुत ज़्यादा एयर इनटेक कर लेते हैं जिसकी वजह से भी बच्चे को गैस पेन शुरू हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें अपने बच्चे को जैसे ही कॉलिक पेन हो, ट्राई टू मेक देम कंफर्टेबल एज मच एज यू कैन। बच्चे को आप बॉटल फीड कर रहे हैं तो मेक श्योर बच्चा अपराइट पोजीशन में हो, अपराइट पोजीशन में उसको फीड कराएं। एंटी कॉलिक बॉटल आप लें जिसमें कि जो टीथ होता है बॉटल का वो एंटी कॉलिक होता है, उसमें वॉल्व्स बने होते हैं जिससे कि जो भी एक्सेस एयर होती है वो पास आउट हो जाती है, बॉटल में नहीं रहती है। तो आप एंटी कॉलिक टीथ्स भी ले सकते हैं। एंड आप जब भी बच्चे को फॉर्मूला फीड करें मेक श्योर बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से वार्म हो। आप बच्चे को ठंडा फॉर्मूला फीड ना कराएं, गर्म तो आपको देना ही नहीं है, मेक श्योर इट इज वार्म। और बच्चे को शाम को ही मोस्टली कॉलिक पेन होता है तो आप कोशिश करें शाम के वक्त बच्चे को अपना होल्ड करें, बच्चे के साथ में आप वॉक करें। बच्चे को आप जितना स्किन टू स्किन टाइम देंगे बच्चे को उतना अच्छा लगेगा, बच्चा उतना कंफर्टेबल फील करेगा। आप बच्चे के लिए लोरी गा सकते हैं और बच्चे को आप जितना कंफर्टेबल कर सकते हैं आप उतना बच्चे को कंफर्टेबल करें। और अगर इन सब से भी कुछ नहीं हो रहा है तो आप बच्चे को कॉलिक 8 ड्रॉप्स आती हैं, आप वो भी दे सकते हैं, 5 ड्रॉप्स। मेरा बेबी जब सब कुछ करने के बाद भी नहीं कंफर्टेबल होता था तो मैं उसको कॉलिक 8 ड्रॉप्स देती थी, 5 ड्रॉप्स। के कुछ देर बाद बच्चा काफी हद तक कंफर्टेबल हो जाता है। नॉर्मली हर डॉक्टर जो होते हैं वो आपको ये प्रेस्क्राइब करते हैं, ओवर द काउंटर बहुत इजीली मिल जाती है। कॉलिक पेन बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहता है। कॉलिक पेन मोस्टली 3 to 4 मंथ्स की एज तक अपने आप खत्म हो जाता है। कॉलिक पेन ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी कुछ
कुछ करने की वजह से बच्चे को हुआ है, वो बहुत ही नेचुरल है, कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं होता है कॉलिक पेन का। जितना हो सके अपने बच्चे को अटेंशन दें। आप बच्चे को जितना अटेंशन देंगे बच्चे को उतना अच्छा लगेगा, उतना वो कंफर्टेबल फील करेगा। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर इन टुडेज वीडियो। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, हो सकता है किसी के लिए यूजफुल हो। वेरी सून आई विल कम बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।